देखेंगे अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। दिनेश की मासिक आय 12,000 रुपए है। इसमें से हर महीने वह 5,000 रुपए बचाता है। पता कीजिए उसकी बचत का व्यय से अनुपात क्या होगा। कुछ बच्चे सवाल को ठीक से समझ नहीं पाते। सवाल में क्या पूछा गया है इसे नजरअंदाज कर वे दी संख्याओं को अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। इस तरह से वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि गलत जवाब है। यहाँ हमें बचत का व्यय से अनुपात ज्ञात करना है। अगर आय में से बचत को घटा दे तो हमें दिनेश द्वारा व्यय की गई धनराशि पता होगी, यानी कि व्यय बराबर 12,000 रुपए ऋण 5,000 रुपए बराबर 7,000 रुपए। हमें बचत का व्यय से अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ बचत 5,000 रुपए है और व्यय 7,000 रुपए है। इस तरह से बचत का व्यय से अनुपात है 5,000 अनुपात 7,000। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि अनुपात को किसी भी क्रम में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए वे बचत का व्यय से अनुपात 7,000 अनुपात 5,000 इस प्रकार व्यक्त करते हैं, लेकिन यह गलत समझ है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। अनुपात को पूछे गए क्रम में ही व्यक्त किया जाना चाहिए। मिथ्या धारणा 2। अनीता के पास एक लेस है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो लेस की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? अगर राशियों का अनुपात प्राप्त करना हो तो इन्हें बराबर इकाइयों में लाना जरूरी है। यहाँ हम दोनों इकाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, इसलिए 6 मीटर बराबर 6 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। इस तरह से लेस की लंबाई है 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। चूंकि अब दोनों राशियों की इकाइयां बराबर है, इसलिए इनका अनुपात निकाल सकते हैं। लेस की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बराबर 600/30 बराबर 20/1, यानी कि 20 अनुपात 1 है। कुछ बच्चे यह ध्यान नहीं रखते कि दो राशियों को अनुपात में व्यक्त करने के लिए इनकी इकाइयां बराबर होनी चाहिए। लेस की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात प्राप्त करने के लिए वे 6 को अंश लिखते हैं और 30 को हर, और अनुपात व्यक्त करते हैं 6:30, जो कि मीटर सेंटीमीटर का अनुपात है। फिर इसे सरलतम रूप में 1:5 इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इस अनुपात का अर्थ है लंबाई चौड़ाई से 5 गुना छोटी है। लेकिन अगर हम देखें तो 6 मीटर लंबाई 30 सेंटीमीटर चौड़ाई से बड़ी है, इसलिए लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 1:5 इस प्रकार लिखना गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही। सही अनुपात प्राप्त करने के लिए ध्यान रहे राशियों की इकाइयां बराबर होना आवश्यक होता है। अब आइए कुछ साधारण गलतियों को समझें। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि दो राशियों के अनुपात से हमेशा वास्तविक मात्रा यानी एक्चुअल क्वांटिटी का पता चलता है। जैसे अगर मीना के पास की टॉफियों का मनीष के पास की टॉफियों से अनुपात 4:5 होगा, तो बच्चे सोचते हैं कि मीना के पास 4 टॉफियां हैं और मनीष के पास 5 टॉफियां हैं, लेकिन यह एक गलत समझ है। अनुपात से टॉफियों की वास्तविक संख्या पता नहीं की जा सकती। मीना के पास 8 और मनीष के पास 10 टॉफियां होती, तब भी हमें अनुपात 4:5 ही प्राप्त होता। इसी प्रकार अगर टॉफियों की संख्या क्रमशः 12 और 15 होती, तब भी अनुपात 4:5 ही होता। सही समझ यह है कि 4:5 हमें टॉफियों की संख्या नहीं बताते, बल्कि मीना के पास की टॉफियों का मनीष के पास की टॉफियों से संबंध बताते हैं। यहाँ मीना के प्रत्येक 4 टॉफियों पर मनीष के पास 5 टॉफियां होंगी। तो आज हमने देखी अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां।